नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो उस संख्या का 3/10वां भाग होगा। 3/10वां भाग क्या होगा, यह हमें बताना है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हम संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसका 1/4 का 1/3 भाग कितना है, 15। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 × 12 उधर चला जाएगा, 15 गुने 12 हो जाएगा। तो 15 में 12 से गुना करेंगे दोस्तों 180, यानी हम संख्या हमारा क्या है 180। अब इस संख्या का 3/10वां भाग हमसे पूछ रहा है, तो बस 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 18 को 54, यानी 54 इज द राइट आंसर। तो देखेंगे 54 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को ₹4500 में करने के लिए तैयार होते हैं। ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। बताएं कि इस राशि में सी का हिस्सा कितना होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि ए जो है अकेला उस काम को 8 दिन में करता है और बी उस अकेले कार्य को 12 दिन में करता है। लेकिन जैसे ही इन लोगों के साथ सी मिलता है, तो यह काम 4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पहले हम लोग वर्ग यूनिट निकालेंगे। 4, 8, 12 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो 24 आएगा। मतलब एक दिन में ए जो है वो 3 यूनिट काम करता है, बी जो है 2 यूनिट करता है, और तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो मतलब क्या हो दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 6 यूनिट काम करता है एक दिन में। एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी 2 यूनिट करता है, तो सी कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा। तो हमसे सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो 3 × 5 = 6, 6 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 4500। तो सी का हिस्सा क्या है 1, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 4500/6, 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30, यानी 750 रुपये। सी का हिस्सा क्या होगा 750 रुपये। तो देखेंगे 750 रुपये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत ₹900 अंकित की गई है और उस पर 8% और 8% की 2 क्रमिक छूट दी गई। यदि इन 2 छूट के स्थान पर 16% की एक छूट दी जाती तो विक्रेता को कितनी लाभ या हानि होता। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है 900 रुपये अंकित किया गया, उस पर जो है 8% की 2 छूट दी गई। तो इसको भी हम लोग 8 जोड़कर 16 नहीं करेंगे, ये 92/100 हो जाएगा और ये भी 92/100 हो जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 23 × 94, 25 × 4 = 100। 23 9 और 92 को गुना कीजिएगा तो 19,044 आएगा बट्टा 25। ये आपको आ जाएगा 761.76।
अब आगे कह रहा है कि इन दोनों की जगह एक 16% का छूट दिया जाता है। 84/100, ये कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 9 8 72, 3 75। तो दोस्तों पहले दो छूट दे रहा था, 761.76 रुपया में बिक रहा था। अब एक छूट दे रहा है तो 756 में बिक रहा है, तो हानि ही तो हो रहा है। तो कितने रुपए की हानि हो रहा है? 761.76 माइनस 756 बराबर ₹5.76 हानि हो रहा है। तो देखेंगे ₹5.76 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न चिन्ह का 35% बराबर 63। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। प्रश्न चिन्ह की जगह पर हम x मान लेते हैं। x गुने 35/100 बराबर 63। x बराबर क्या हो जाएगा? 6300/35। ये आपको कटेगा 180 बार में, यानी x की जगह पर क्या हो जाएगा? 180। तो देखेंगे 180 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है 800 का कितना प्रतिशत इतना के बराबर होगा? तो मान लेते हैं 800 का प्रश्न चिन्ह प्रतिशत बराबर, इसमें से इसको घटाइए, आपको 160 हो जाएगा। तो ये प्रश्न चिन्ह इधर ही रह जाएगा। 160/800 गुना में 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 60, यानी प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगा? 20। तो देखेंगे 20 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।